हमारे गेहूं में अधिक फुटाव नहीं आ रहा, यानी हमारी गेहूं की फसल जैसे कमज़ोर है, पीली पड़ रही, बहुत मरी मरी दिख रही है। जिन किसान भाइयों की या जमाव नहीं हुआ है, उनके लिए आज इस वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि किसान भाई हमारे बहुत किसान साथी ने गेहूं की बुआई तो कर दी, या तो नमी कम होने की वजह से ज़्यादा जमाव नहीं हो पाया, या शुरुआती स्टेज पर उनकी फसल बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही, यानी कल्ले नहीं आ रहे। उनके लिए आज हम कुछ 4 खादें बताएंगे, यदि वो डाल देंगे तो ये पछतावा नहीं होगा कि हमारी फसल कमज़ोर है। तो किसान भाई वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं किसान भाई। जैसे हमारी गेहूं की फसल की अवस्था जो है 20 से 55 दिन तक जो होती है, ये टिल्लिंग की अवस्था होती है। इसमें शुरुआती स्टेज में बहुत तेजी से फुटाव होते हैं, फिर कल्लों का बढ़वार होता है। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी खाद और पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि इस स्टेज पर यदि सभी पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं तो ये चिंता नहीं रहती कि हमारे गेहूं के पौधे कम जमाव करे हैं, या कम फुटाव है, या पीला रह गए हैं। जब अच्छे फुटाव जो फसल में आते हैं तो तभी जो है एक शानदार उत्पादन भी गेहूं की फसल से निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई जैसे मिट्टी पर होता है, यदि हमारी रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पर पानी 2-4 दिन पहले देना होता है। यदि भारी मिट्टी है तो आप जैसे पहला पानी ही 22 से 25-28 दिन तक भी दे सकते हैं। बाकी ये ध्यान रखें कि आपके खेत में नमी बनी रहे। उसके बाद जो हम खाद बताने जा रहे हैं, जिन किसान भाइयों की फसल दबी दबी है या पीली है, वही किसान इस भाई जो है ये खाद का प्रयोग करेंगे। जिनकी फसल अच्छी चल रही तो वो ये खाद ना डालें, क्योंकि किसान भाई ये जो फार्मूला बताने जा रही है ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इससे जो है आपकी फसल बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेगी, कल्ले भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे और उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। तो नोट कर लीजिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमको पहला खाद लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के बहुत सारे फायदे होते हैं। जड़ों का विकास होता है, प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होता है। तो डोज की बात करी जाए, ह्यूमिक एसिड हमको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा खाद हमें किसान भाई इसमें मिलाना है जिंक सल्फेट, क्योंकि अधिकांश मिट्टी में जिंक की कमी होती है। जब जिंक की पूर्ति हो जाती है तो पौधे जो है काफ़ी बढ़वार करते हैं, ग्रोथ भी लाते हैं, हरापन इसमें आता है, क्योंकि क्लोरोफिल के निर्माण में जिंक सल्फेट काफ़ी सहायक होता है। इसमें सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है, इससे सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। तो हमको जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा खाद किसान भाइयों हमको लेना है इसमें सागरिका, क्योंकि सागरिका में वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को आवश्यकता होती है। जब हम सागरिका का प्रयोग कर देते हैं तो जिन जिन पोषक तत्वों की फसल को आवश्यकता होती है वो सभी पोषक तत्व सागरिका में मिल जाते हैं। पौधे बढ़वार करना स्टार्ट कर देते, जड़ों का ग्रोथ होता है, फसल में अच्छी हरियाली आती है, फसल एक शानदार होकर चलती है। तो सागरिका हमको डोज की बात करें तो लेना है दानेदार 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चौथा खाद किसान भाई जो हमारी फसल के बहुत महत्वपूर्ण होता है यूरिया, यानी यूरिया में नाइट्रोजन होता है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन लेना है। नाइट्रोजन की डोज की बात की जाए तो 45 किलोग्राम। किसान भाई ये सभी को एक में मिलाकर अपनी फसल में बिखेर देना है। यदि आप पहले कोई खाद नहीं डाले हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। आपकी फसल एक शानदार फुटाव करेगी, कल्ले अधिक आएंगे, और जितने अच्छे कल्ले आएंगे उतनी अच्छी फसल एक उत्पादन भी दे पाएगी। तो किसान भाई अब हम एक स्प्रे की बात करेंगे। यदि आप ये पानी लगाने के 5-6 दिन बाद, यानी आपके खेत में पैर ना दबे, उस अवस्था में आप स्प्रे कर दें तो और अच्छा ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी फसल। तो स्प्रे हमें क्या करना है, NPK
19-19-19 का। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों तत्व समान रूप से पाए जाते हैं। तो डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, या NPK 18-18 भी ले सकते हैं। अब किसान में दूसरा तत्व इसमें मिलाना है सागरिका, क्योंकि सागरिका हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ सागरिका की बहुत फसल को आवश्यकता होती है। तो हमें लिक्विड वाला सागरिका 250 ml यानी 250-300 ml तक आप मिलाकर स्प्रे कर दें। बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी फसल, और फसल जितना अच्छा ग्रोथ करेगी उतना ही अच्छा उत्पादन भी निकलेगा। किसान भाई इस तरीके से खाद की पूर्ति करेंगे तो आप एक गेहूं से शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।